अल्लाह ताला ने जवाब दिया मूसा अलैहिस्सलाम, जो मेरा जिक्र करता है वो मेरा दोस्त है और जो मुझसे गाफिल है वो मेरा दुश्मन है। इसलिए हमें गफलत से बचना चाहिए और हर लम्हे अल्लाह को याद करना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और नेक लोगों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। बंदा जिस माहौल में रहता है उस माहौल का उस पर असर होता है। जैसे लोगों में रहेगा वैसा ना भी बने तो उन जैसा कुछ ना कुछ उसमें रंग पाया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आप नेक लोगों के साथ रहेंगे तो नेकों में ही शुमार किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों के साथ हमें जोड़ के रखे, वाबस्ता रखे। नेक लोग जो होते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे इतना कुर्ब उनको होता है कि अल्लाह के वादों पे उनको पक्का यकीन होता है। हम चूँकि उस माहौल में नहीं रहते तो हमारा यकीन और कैफियत वो नहीं होती। आखिरत में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आमाल का वज़न करने का कहा गया है तो उसकी बुनियाद भी यही है कि हो सकता है कि मैं रात को 100 नफल पढ़ूं और मेरे उन 100 नफलों का वो वज़न ना बने कि आप में से कोई 2 नफल पढ़े और इतने इखलास के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ पढ़े कि वो मेरे 100 नफलों से भी अफजल हो जाए। तो जितना यकीन बंदे का मजबूत होता है, जिस तरह की कैफियत होती हैं, अल्लाह के यहाँ वैसे ही कबूलियत होती है। आप लोगों के साथ भी एक तजर्बा हुआ होगा। आखिर जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं कई दफ़ा बंदे की ऐसी कैफियत बनती है कि बंदे को लुत्फ़ आ रहा होता है नमाज पढ़ने में, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि बंदे को बाज़ दफ़ा ये भी नहीं याद रहता कि मैंने रखते कितनी बड़ी। तो इन कैफियत को यकजा करने के लिए, अल्लाह से जोड़ने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आसान नुस्खा बता दिया कि मेरे बंदो नेक बंदों के साथ हो जाओ। और ये कितना ज़रूरी है। एक बंदा साफ सुथरे कपड़े पहनकर मस्जिद में आता है, वज़ू करता है, नमाज में आके खड़ा होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना बयान करता है। हम्दो सना के बाद अल्लाह से क्या मांगता है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। कौन सा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पे आपने अपनी खुसूसी नेमतों का नज़र फरमाया। अल्लाह ये इतना ज़रूरी कि हर नमाज में, बल्कि हर नमाज में नहीं, हर नमाज की हर रकत में बावुज़ू नमाज की हालत में बंदा अल्लाह से यही दुआ मांगता है, अल्लाह मुझे नेक बंदों के वाला रास्ता दिखा, वो रास्ता दिखा जिस पे आप इनाम फरमाए। एक छोटी सी मिसाल अर्ज करता हूँ। एक अल्लाह वाले थे, वो फरमाते हैं गली में चंद बच्चे खेल रहे थे तो उनमें से एक बच्चे को किसी ने थप्पड़ मार दिया तो वो रोने लगा। वो रोता हुआ अपने घर गया, थोड़ी देर के बाद आया तो उन्हीं बच्चों के साथ वो खेलने लगा। जब वो उन्हीं बच्चों के साथ खेलने लगा तो वो बुजुर्ग करीब हुए कि बेटा, थोड़ी देर पहले फलां बच्चे ने तुम्हें थप्पड़ मारा था,
अब तुम आकर उन्हीं के साथ खेल रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि बुजुर्गो, मैंने जाकर अब्बा जी को बता दिया है, यानी अपने वालिद को बता दिया है, अब वो जो करेंगे ठीक करेंगे। तो वो अल्लाह वाले ठंडी आह भरते हैं, कहते हैं काश कि हमारा ईमान भी ऐसा होता जितना इस बच्चे का अपने वालिद पर एतमाद है, हमें अपने अल्लाह पर एतमाद होता कि हमारी मुश्किल आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो कारोबारी रुकावट बन गई, हम दो नफल पढ़े, अपने अल्लाह को सुना दें, फिर अल्लाह जो करेंगे उसी में खैर होगी। जब एक छोटा बच्चा जिस माहौल में रहता है उसको पता है कि यहाँ पे मेरे वालिद जो है कि ताकतवर शख्सियत हैं, जो करते हैं ठीक करते हैं, तो जब बंदा अल्लाह वालों के साथ रहेगा उसको ये यकीन बनेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ही इस दुनिया की पैदा करने वाले हैं, वही इस कायनात को पालने वाले हैं। तो जब वो पूरी कायनात को पालते हैं तो मैं उनसे कुछ अर्ज करूंगा तो उनके लिए क्या है। जब मैं छोटा सा था तो कई दफा मुझे अब्बू कहते कि बेटा फलां जगह से फलां चीज ले आओ, तो रात का वक्त होता तो मुझे डर लगता, तो मैं कहता अब्बू जी मैंने नहीं जाना। तो अब्बू कहते चलो ठीक है मैं साथ चलता हूँ। तो जब अब्बू साथ जा रहे होते थे तो फिर कोई डर, कोई खौफ, कोई परेशानी नहीं होती थी। तो अल्लाह वालों का भी ये यकीन होता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तो जब अल्लाह साथ है तो दुनिया का कोई डर, कोई खौफ उनको परेशान नहीं कर रहा होता। अब ये कुर्ब हासिल करने के लिए ही अब अगला अशरा जो आ रहा है, इत्काफ का आ रहा है, हम अपना सब कुछ छोड़कर मस्जिद में आ जाते हैं अल्लाह से दोस्ती लगाने, कि अल्लाह से दोस्ती लगाएंगे, अल्लाह से अर्ज करेंगे। घर वाले भी बड़े मोहब्बत से रुखसत करते हैं कि जब इत्काफ में जाकर बैठेंगे अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान फरमा देंगे। तो ये भी अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने का एक जरिया है। आज हमारी कमजोरी यह है कि हम दिल मिल पोजीशन का शिकार हैं। हमारे सबसे ज्यादा मसाइल रिज़्क, रोटी रोजी, कारोबार, अच्छी नौकरी, हम इसी में उलझे हुए हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वयर्ज़ुक़हुम मिन हैसु ला यहतसिब, मेरे बंदों में तुम्हें वहां से अता करूंगा जहां का तुम्हारे जहन में गुमान भी नहीं होगा, जहां का तुमने सोचा भी नहीं होगा। हम अपना दिल मजबूत तो करें, हम अपने ईमान को ठहराएं तो सही। एक अल्लाह वाले फरमाते थे कि सबसे कमजोर बंदा जो होता है वो होता है जिसका यकीन कमजोर हो। डबल माइंडेड बंदे, उनको यकीन ही नहीं होता, वो फैसला ही नहीं कर पाते मैं ये करूं कि ना करूं, मैं जाऊं कि ना जाऊं। जो इस तरह बेयकीनी वाले बंदे होते हैं बहुत कमजोर होते हैं। वो फरमाते हैं इतना तो गुलाम भी कमजोर नहीं होता जितना डबल माइंडेड बंदा कमजोर होता है। हम अपने ईमान को मजबूत करें, जहां अल्लाह और उसके रसूल का कोई हुक्म आ जाए फिर उस पर ठहर जाए, डट जाए। सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला मजमईन पर ऐसे औकात भी आया करते थे कि बड़ी दूर की बात होती थी, बड़ी दूर की बात। आज तो हम सब कुछ हमारे सामने है, नेट का दौर है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने, सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला मजमईन की जिंदगी हमारे सामने। लेकिन उस वक्त सहाबा का ईमान देखिए। एक वाक़या अर्ज करता हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना जा रहा था कि रास्ते में सुराका बिन मालिक आ गए। ये बड़े बहादुर थे, बड़े जंगजू थे, बड़े तीरंदाज थे, बड़े ही नेजाबाज थे, बड़ी शोहरत थी इनकी अरब में।
जब वो करीब आए ना तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाह हमें इसके शर से महफूज फरमा। तो जिस घोड़े पर वो सवार थे तो उस घोड़े के पांव जमीन ने पकड़े। तब जब घोड़ा रुका ना तो वो समझ गए, तो फौरन कहने लगे कि मुझे माफ कर दे। कितना मुश्किल है माफ करना। आज हम सुलह तो कर लेते हैं लेकिन माफ नहीं करते। ठीक है जी, मोहल्ले के बड़े हैं, आ गए हैं, सुलह कर लेते हैं, चौधरी साहब आ गए हैं, सुलह कर लेते हैं, लेकिन दिल से माफ नहीं करते। दिल में होता है कि जब कभी मौका मिला ना फिर देखेंगे। लेकिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन फैलाया है इसमें माफ करने का बड़ा हिस्सा है। अल्लाह माफ कर देते हैं मगर बंदे माफ नहीं करते। कितनी दफा बच्चे आए हैं कि चचा जान मान जाएं, शादी का मौका है, ना नाराज हो, लेकिन हम बुत बने बैठे होते हैं। बच्चे मना रहे होते हैं, मामू जान मान जाइए, खुशी का मौका है, लेकिन हम अपनी अना की खातिर अड़े रहते हैं। मेरे दोस्तों, अना तो सच्ची भी हो ना तो ठीक नहीं होती, और अगर झूठी हो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर किसी के पास उसका भाई माफी मांगने आए और वो माफ ना करे तो वो हौजे कौसर में मेरे पास ना आए। अल्लाह अकबर, इतना वाज़ेह हुक्म, और उसके बावजूद हम फिर नाराजगियों में अटके रहते हैं। छोड़ दीजिए नाराजगियां। जब अल्लाह का हुक्म है तो फिर अपनी नाराजगियों को अल्लाह के लिए माफ कर दें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सुराका ने माफी मांगी ना तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुराका माफ किया। तो जब घोड़ा फिर एक्टिव हुआ तो उसके दिल में आया कि नहीं, वैसे ही शायद पांव फिसल गया होगा घोड़े का। तो कहता मैंने दोबारा वार करना चाहा तो फिर जमीन ने घोड़े के पांव जकड़े। तो मैंने कहा नहीं, मैंने फिर फौरन माफी मांगी कि माफ कर दीजिए, और मेरे दिल में था कि अब मुझे माफी नहीं मिलेगी। लेकिन कुर्बान जाऊं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सुराका फरमाते हैं अभी मेरी जुबान से इल्फाज माफी के पूरे अदा नहीं हुए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सुराका माफ किया। सुराका कहता है कि मेरे दिल में आया कि नहीं, कोई वजह होगी, कोई मसला बन गया होगा। लालच थी ना पीछे। अबू जहल ने ऐलान किया था कि जो माअज़ल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा उसको 100 सुरख ऊंट मिलेंगे। तो सुराका कहते हैं कि मेरे जहन में लालच था, मैंने सोचा फिर कोशिश करता हूं। कहते हैं मैंने तीसरी दफा कोशिश की तो जमीन ने फिर मेरे घोड़े के पांव जकड़े। तो मैंने कहा नहीं, मैंने फिर माफी मांगी, और मुझे पक्का यकीन था कि अब तो माफी नहीं मिलेगी। हम भी यही कह रहे होते हैं ना कि इसका तो काम ही यही है, अभी पिछले दिनों तो इसको माफ किया था, ये फिर नाराजगी खड़ी करके बैठ गया। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सुराका को माफ किया, और जब माफ किया ना तो ज़ेरे लब मुस्कुराए, कहने लगे सुराका मैं तो तुम्हारे हाथों में सोने के कंगन देख रहा हूं जो किसरा के बादशाह के पास है। अल्लाह अकबर, ये किसरा उस वक्त की सुपर पावर थी। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान के क्या कहने, फौरन कहने लगे कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बहुत इज्जत अता फरमाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, बड़ा वकार मिलेगा, बड़ी इज्जतें मिलेंगी। आप जरा गौर कीजिए, थोड़ा सा गौर करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकल रहे हैं और मदीना अभी पहुंचे नहीं।
और क्यों निकल रहे हैं कि मक्का वालों ने सताया है, जुल्म सितम की इंतहा कर दी है। तो इस हालत में निकल रहे हैं और बात क्या कर रहे हैं? वक्त की सुपर पावर की। किसरा उस वक्त की बड़ी सुपर पावर थी और उसका जो बादशाह था वो हाथों में सोने के मोटे मोटे कंगन पहना करता था और जब बात करता था तो वो कंगन छनकते थे। आज हमारे भी मुल्क के माशाल्लाह हुक्मरान बड़ी बड़ी कीमती घड़ियां पहनते हैं। इस गरीब मुल्क के ऐसे वजीर आजम भी गुजरे हैं जो इटली से कपड़े सिलवाया करते थे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त की सुपर पावर के मुतल्लिक फरमाया कि सुराका, मेरे गुलाम किसरा की सल्तनत को गिरा देंगे और बादशाह को गिरफ्तार करेंगे और उसके जो कंगन आएंगे वो तुम्हें पहनाए जाएंगे। आज का ये दौर होता ना तो हम जैसा कोई होता तो कहते हैं सुभान अल्लाह, मक्के से अभी निकल रहे हैं, मदीना अभी गए नहीं, किसी एक बस्ती पर तो मुसलमानों की हुकूमत नहीं और बात कर रहे हैं वक्त की सुपर पावर की। लेकिन कुर्बान जाऊं सहाबा के ईमान की, क्या ईमान था, फौरन ईमान ले आए। सराका कहने लगे मैंने कलमा पढ़ा, ईमान ले आया। वक्त गुजर गया, मक्का फतह हो गया। अभी फतुहात शुरू हुई थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर भी गुजर गया। हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का इब्तदाई दौर था। सुराका बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु जहाद में शरीक थे। यहूदी एक बड़े किले के अंदर बंद हो गए। अब वो ना बाहर निकलते हैं ना वो लड़ते हैं, अब करें तो क्या करें। तो सुराका बिन मालिक कहने लगे कि मुझे मंजनीक में रखकर फेंको, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। ये मंजनीक एक गलेल की तरह होती थी, इसके ऊपर मोटे मोटे पत्थर रखकर अंदर बरसाए जाते थे ताकि जो किले में मौजूद हैं वो उनको कोई परेशानी हो। इसी की तर्ज पर, इसी के पेश नजर बाद में तोप इजाद की, उसमें गोला रख के फेंकते थे। तो सुराका कहने लगे मुझे मजनीक पे रख के अंदर फेंको। तो उस वक्त लश्कर के अमीर थे हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो कहने लगे सुराका समझदार बनो, जब हम तुम्हें अंदर फेंकेंगे तो यहूदी तुम्हें छोड़ेंगे और वो छोड़ेंगे तो तब ना तुम्हें, जब हम गिराएंगे तुम्हारी को हड्डी पसली बचेगी। तो सुराका रजी अल्लाह ताला खड़े हो गए, कहने लगे नहीं तुम मुझे फेंको, मैं खोलता हूं अभी दरवाजा। तो मजनीक में रखकर उनको फेंक दिया गया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने दरवाजा खोल दिया, कहने लगे आ जाओ पकड़ लो यहूदियों को। थोड़ी देर जंग हुई, अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। ते सहाबा इकट्ठे हो गए सुराका बिन मालिक रजी अल्लाह ताला के गिर्द, कहने लगे यार सुराका, तुम्हें तो खराश भी कोई नहीं है, बताओ तो सही तुम्हारे पास नुस्खा क्या है, तुम्हें तो कुछ हुआ भी नहीं। सुराका रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लग गए, कहने लगे नुस्खा कोई नहीं है, लेकिन मेरा ईमान है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सुराका तुम्हारे हाथों में वक्त का जो सुपर पावर किसरा का बादशाह है उसके कंगन आएंगे, और अभी कंगन मेरे हाथों में आए नहीं। जब तक कंगन मेरे हाथों में नहीं आएंगे इज्जत इजराइल भी मेरे पास नहीं आ सकते। ये मेरा ईमान है कि जब तक कंगन मेरे हाथों में नहीं आएंगे मेरे पास मौत भी नहीं आएगी, नहीं आएगी मुझे मौत। क्यों कि मेरे कंगन मेरे हाथों में नहीं आए, मेरे महबूब ने फरमाया था। क्या ईमान है उनका। फिर वो वक्त भी आया हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ही कि किसरा फतह हुआ, कंगन भी आए। जब कंगन आए तो हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा दलेर बंदा भी रो रहा था। तो हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ सुराका को बुलाओ। सुराका बूढ़े हो गए थे, पोते जवान हो गए थे।
तो पोते कहने लगे दादा अबू से उठा नहीं जाता, अब तो मुश्किल होगी उनको चलने में। उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला फरमाने लगे कि जाकर उनके कान में कह दो, फिर देखो सुराका कैसे आते हैं। उनके कान में जाकर कहा गया कि कंगन आए हैं। अल्लाहु अकबर कहकर उठे और दौड़ते हुए आए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब उनको कंगन पहनाए जा रहे थे तो हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे थे और हजरत सराका रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे थे और दूसरे सहाबा भी रो रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चाइयों के क्या खजाने अता फरमाए थे। तो मैं अर्ज कर रहा था, अगर हमारा ईमान मजबूत होगा, हमारा अल्लाह से एक ताल्लुक बन जाएगा, तो फिर ये दुनिया की मुश्किलातें, दुनिया की परेशानियां हमारे लिए कोई मानी नहीं। दूसरी बात, माह रमज़ान का मुबारक महीना है, ये बरकतों रहमतों का महीना है। इस महीने में खैर खाही करें। खैर खाही में सबसे बड़ा हिस्सा, जो सबसे ज्यादा हक वालिदैन का होता है। वालिदैन ने बड़ी कुर्बानियां देकर, बड़ी मेहनतें कर कर हमें परवरिश की होती है, उनका एक बड़ा हक होता है। हम अपनी मसरूफियात में से अपने वालिदैन के लिए वक़्त निकालें, उनके साथ खैर खाही करें, ये हम पर फर्ज है। आप जरा छोटा सा तसव्वुर कर लें कि आज जब हम काम से लौटते हैं शाम को, तो हमारा छोटा सा बच्चा हमें देखकर कितना खुश होता है, फूले नहीं समाता कि अब्बू आए हैं, मुझे मोटरसाइकिल पे बैठाकर बाजार लेकर जाएंगे, मुझे चीजें दिलाकर लाएंगे। जिस तरह आज वो छोटा बच्चा हमें देखकर, अपने वालिद को देखकर खुश होता है, आज जो तुम्हारा बूढ़ा बाप बूढ़ा हो चुका है, तो सुबह से तुम्हारे इंतजार में बैठा होता है कि मेरा बेटा आएगा, मैं उसे देखकर खुश हो जाऊंगा, वो मेरी दिलजोई फरमाएगा। हम जब आते हैं तो थोड़ा सा वक्त तो निकाल लिया करें कि ये बूढ़े वालिदैन जिन्होंने अपनी जवानी हमारे नाम की है, सारी जवानी हम पर वार दी है, हमारे लिए, उनके लिए कुछ तो मोहब्बतें होनी चाहिए। तो खैर खाही किया करें अपने वालिदैन के साथ। हमने तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, अल्लाह माफ करे, कि वालिदैन जिन्होंने पूरी जवानी अपनी औलाद के लिए सरफ की, उनसे शिकवा कर रहे होते हैं, अब्बू जी आपने कोई ढंग का काम किया होता तो आज हमारे भी हालात अच्छे होते। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जवानी परदेश में गुजारी कि हमारी औलाद अच्छी तरह से हो जाए, हमारी औलाद सौखी हो जाए, औलाद को अच्छे कपड़े मिल जाएं, उन्हीं की औलादें उनसे शिकवा कर रही होती हैं, अब्बू जी आपने कोई ढंग का काम कर लिया होता। हालांकि कोई उस बाप से पूछे ना जिसने परदेश में वक्त गुजारा है, उस बेचारे ने तो जिस बिस्तर पे वो जब गया था वही बिस्तर 25-30 साल उसने इस्तेमाल किया होता है। उसने तो कभी कंबल भी नहीं बदला कि ये भी पैसे घर वालों के काम आ जाएंगे। उसने तो 3 वक्त की बजाय 2 वक्त की रोटी खाई होती है कि 1 वक्त की रोटी कम खा के यही मैं घर वालों के लिए बचा लो, और उसी के शिकवे हमारे पास होते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, वालिदैन का एक हक है, और खैर खाही जहां हम रमजान मुबारक में अफ्तारियां करवाते हैं, दूसरे तीसरे काम करते हैं, अपने वालिदैन को भी वक़्त दिया करें। और एक और हस्ती जो हमारे घरों में मौजूद होती है, जिसको हम बीवी कहते हैं, उसका भी बड़ा हक होता है कि हम खैर खाही करें, लेकिन हमारी तमाम तर गुस्सा उसी बेचारी पे उतर रहा होता है जिसने दिन रात एक कर दिया होता है अपने घर को आबाद करने के लिए। जरा सी कोई बात होती है तो हम उसी को डांटते होते हैं, उसी की कोई बात जर्रा बराबर भी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। आखिर वो बेचारी भी तो अपना घर बार छोड़ के आई होती है, उसे भी तो आपकी हमदर्दियों की जरूरत होती है, उससे भी तो आपकी शफकतों की जरूरत होती है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बड़ा बनाया है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दों को औरतों पर
सबकत दी है, फोकियत दी है, बड़ा बनाया है। तो जब बड़ा बनाया है तो हमें बर्दाश्त भी बड़ी करनी चाहिए। घरों में अगर मसले हों तो वो तो बेचारी कमजोर है, उसकी तो अकल थोड़ी कमजोर होगी, मगर आपकी अकल तो पूरी है, आपके अंदर तो बर्दाश्त होनी चाहिए। उसने कोई आपके मिजाज के खिलाफ बात कर दी तो बर्दाश्त करें। घर आपने बसाना है, जिम्मेदारी आपकी है। एक अल्लाह वाले का वाकया अर्ज करता हूं। बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, इतने बड़े अल्लाह वाले थे कि वक्त का बड़ा साइंसदान बू अली सीना भी उनसे बैत था। फातेह हिंद, सुल्तानुल हिंद, सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह भी उनसे बैत थे। इतने बड़े बुजुर्ग थे। एक आदमी इनसे मिलने के लिए बड़ी दूर से सफर करके आया। उस वक्त में ये गाड़ियां, ये चीजें तो होती नहीं थी, मुसाफत पे टाइम लगता था। महीनों का सफर करके वो हजरत से मिलने के आया कि चलो हजरत से जाके बैत का ताल्लुक बनाते हैं। तो वो कहता है मैंने हजरत के घर आकर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन है? इतना करख्त लहजा था, कहने लगा मैं तो पानी पानी हो गया कि पता नहीं कौन सी गलती मुझसे हो गई। तो मैंने अर्ज किया कि मैं हजरत का अकीदतमंद हूं, हजरत से मिलने के लिए आया हूं, हजरत की जियारत के लिए हाजिर हुआ हूं। तो वो आगे गुस्से से बोली, तुम्हें भी और कोई काम नहीं है जिस तरह उनको कोई काम नहीं है? तू भी घर से फारिग है जिस तरह वो फारिग है? तो वो कहने लगा मेरे दिल में जो हजरत से मोहब्बत और अकीदत थी ना कि मैं जाके बैत करूंगा, वो तो सारी पानी पानी हो गई। कि जिसका घर में ही कोई हाल नहीं, उसका बाहर क्या होगा? तो कहने लगा फिर भी मैंने कहा कि चलो अब इतनी दूर से सफर करके आया हूं, चलो हजरत की जियारत तो कर लूं। तो मैंने पूछा कि वो कहाँ होंगे? तो गुस्से से फरमाने लगी कि जाओ जंगल में, वो अपने साथियों के साथ कहीं होगा, और खबरदार अगर दरवाजा ना खटखटाना। कहने लगा मैं हैरान कि मैंने तो हजरत के मतलब ये सुन रखा था कि वो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, और यहाँ क्या मामला है? तो मामला ही उल्टा। कहता मैंने सोचा कि चलो बैत तो नहीं करते, ज़ियारत तो कर ही लेते हैं, देख तो लेते हैं कि हैं कौन। कहते हैं मैं जंगल की तरफ चला तो आगे से वो अल्लाह वाले आ रहे थे, शेर पर सवारी की हुई। तो कहने लगा मेरे दिल में ना फिर एक कैफियत बनी। मैंने कहा लो, घर बीवी काबू आती नहीं है और शेर पर सवारी की हुई है। इत्तकुल्लाह फरासतुल मोमिन, मोमिन की फरासत से डरो, ये अल्लाह के नूर से देखते हैं। तो हजरत उसके दिल की कैफियत को भांप गए। जैसे ही करीब आए, सलाम लिया, फौरन कहने लगे ओ मेरे भाई, वो मेरी बीवी है, नेक है, मेरा बड़ा ख्याल रखती है, मुझे वक्त पर खाना देती है, पर्दे की बड़ी पाबंद है, मेरे बच्चों की माँ है। कभी कभी मैं भी सोचता हूं कि बहुत गुस्सा करती है कि छोड़ दूं इसे, लेकिन फिर सोचता हूं नहीं, अल्लाह की बंदी है, अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो बेचारी कहां जाएगी, रुसवा हो जाएगी। आप अंदाजा तो करें, इतने बड़े अल्लाह वाले और कितनी बड़ी बर्दाश्त है सीने में, और हम छोटी छोटी बातें भी बर्दाश्त नहीं करते। कुछ अपने अंदर बर्दाश्त का मैदा पैदा करें। यकीन जाने जब अल्लाह की रजा के लिए अपनी मिजाज के खिलाफ कुछ बातों को आप बर्दाश्त करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको नवाजेंगे। वो कदरदान है, वो बड़े मेहरबान हैं। तो वो बंदा कहता है कि जब उन अल्लाह वालों ने अगली बात कही ना तो मैं चीखे मार कर रोया। वो अल्लाह वाले कहने लगे ओ भाई, ये जो मैंने शेर के ऊपर सवारी की हुई है ना, ये मेरे को वजीफों का कमाल नहीं है, ये मेरी बीवी की वजह से है। मैं इस बदजुबान को बर्दाश्त करता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बेजुबान मखलूक मेरी खिदमत के लिए लगा दी। थोड़ी
थोड़ी हिम्मत, थोड़ी बर्दाश्त, अपने अल्लाह पे यकीन, अपना ईमान मजबूत। ये दुनिया क्या है, चंद दिनों की है, गुजर जानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से अगर हमारा ताल्लुक बनेगा, ईमान मजबूत होगा, तो अल्लाह का तो वादा है कि 10 दुनिया 70 आखिरत। 10 दुनिया का वादा है कि नहीं? तो जब हमारी कितनी भी माली मुश्किलात हों, जब अल्लाह की राह में वो खर्च करेंगे, मसाजिद और मदारस में खर्च करेंगे, गरीबों पर, मिस्कीनों पर खर्च करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें देंगे। लेकिन जो कि हमारा ईमान कमजोर है, हमारा यकीन कमजोर है। जिनका ईमान मजबूत था, जिनका ईमान मजबूत था, करीब की बात आपको एक मिसाल दे देता हूं। राबिया बसरिया एक अल्लाह की नेक बंदी गुजरी है। उनके पास चंद मेहमान आ गए, तो जब मेहमान आए तो बाहर से किसी ने सदा लगाई कि कुछ खाने के लिए है। तो उनके पास 2 ही रोटियां थी, वो भी उन्होंने उनको दे दी। तो जो खादमा थी वो कहने लगी कि 2 ही तो रोटियां थी, वो भी आपने दे दी, तो जब मेहमान आए हैं। तो फरमाने लगी मैंने अल्लाह के लिए दी हैं, वो अल्लाह लौटाएगा, अल्लाह का वादा है। तो जब मेहमानों के खाने का टाइम हुआ तो किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी कि खाना आया है। खादमा ने 18 रोटियां लाकर बीबी साहबा को दी। तो उन्होंने कहा ये हमारी नहीं है, मैंने 2 रोटियां दी हैं और मेरे अल्लाह का वादा है कि 10 गुना दूंगा, ये कैसे हो सकता है कि 18 मिले? तो वो खादमा रो पड़ी, कहती मुझे भी भूख लगी थी तो मैंने रख ली थी। मैं एक छोटा सा वाकया सुनाकर अपनी बात को समेट देता हूँ। हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है, बड़ा ही मजे का वाकया है। दिल चाहता है इसको बार बार सुनो, बार बार पढ़ो। वो फरमाते हैं मैं एक गली में से गुजर रहा था, एक गली का एक घर का दरवाजा खुला, उसमें से एक 5-6 साल का बच्चा, उसकी मां ने उसे जोर से धक्का दिया तो वो रोता हुआ बाहर आ गया। तो उसकी मां उसको कह रही थी तू बड़ा नाफरमान हो गया है, तू बिल्कुल कहना नहीं मानता, तुमने मुझे बड़ा परेशान किया हुआ है, चला जा यहां से, दफा हो जा यहां से। तो वो बच्चा रोता हुआ थोड़ी देर तो घर की दहलीज पर बैठा रहा, फिर कुछ सोचकर आहिस्ता आहिस्ता गली के कोने तक चलना शुरू कर दिया। गली के कोने पर जाकर खड़ा हो गया, सोचता रहा। फिर कुछ देर के बाद उसने वापस किया और घर की दहलीज पर आकर बैठ गया। काफी देर के बाद उसकी मां ने दोबारा जब दरवाजा खोला, देखा कि वहीं बच्चा बैठा हुआ है। तो अभी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था, वो फिर उसको कहने लगी तू जाता क्यों नहीं, तू दफा हो जा यहां से, तू बड़ा ही नाफरमान है, तू बड़ा ही परेशान करता है मुझे, तू मेरी कोई कहना नहीं मानता, तू मेरे किसी काम नहीं आता। तो बच्चा जो रो रहा था वो उठकर खड़ा हो गया, तो कहने लगा अम्मी जब आपने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया था, मैंने सोचा था मैं कहीं चला जाता हूँ, मैं कहीं बाजार में नौकरी कर लूंगा, मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, मैं किसी के घर में नौकर बनकर रह जाऊंगा, मुझे वहां से खाने को भी मिल जाएगा, रहने के लिए घर भी मिल जाएगा, मैं किसी की जूते पॉलिश कर लिया करूंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। लेकिन अम्मी मैं ये सोचकर घर के कोने, गली के कोने तक तो गया, लेकिन वहां जाकर मेरे दिल में ख्याल आया कि नहीं, मुझे दुनिया की हर नेमत मिल जाती है, खाने को भी मिल जाएगा, रहने के लिए अच्छा घर भी मिल जाएगा, लेकिन जो मोहब्बत मेरी माँ मुझे सकती है वो मोहब्बत मुझे कहीं से नहीं मिलती। ये सोचकर अम्मी मैं वापस आ गया हूँ, मुझे आप धक्के दें, आप मुझे मारे, आप मुझे कुछ भी कहें, मैं ये दर छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। जब वो इस तरह अपनी माँ से कहता है तो माँ के दिल में बच्चे की मोहब्बत पैदा हुई। वो बच्चे को कहने लगी बेटा जब तुझे ये यकीन है कि जो मोहब्बत तुझे मैं दे सकती हूँ वो मोहब्बत तुम्हें दुनिया में कहीं से नहीं मिलेगी, तो आजा मेरे सीने से लग जा। वो
हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर इसी तरह हम अपने परवरदिगार के दर पर आ जाएं कि ऐ परवरदिगार, हमें इस दुनिया में जितनी इज्जतें मिलनी हैं, जितनी राहतें मिलनी है, जितनी खुशियां मिलनी है, आप ही के दर से मिलनी है। हम एतकाफ में आ गए, हम आपके दर पे आ गए, अल्लाह आप ही से वाबस्ता हैं, आप ही देंगे तो हमारा काम बनेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें खाली नहीं लौटाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हमने जो कुछ अर्ज किया हमें इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने मुकर्रबीन बंदों में शामिल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।